हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ मूर्तियों की जो कि हमें गुप्त काल से मौर्य काल से प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करें पहली मूर्ति की जो कि बैठे हुए बुद्ध की है, और ये कटरा से मांड मथुरा शैली से प्राप्त हुई है। अब मथुरा शैली किसमें थी? कुषाण काल में। अब अगर नाम आता है मथुरा का तो मथुरा है हमारा स्थान आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। माध्यम मतलब किस पत्थर से बनी है? ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, और जो ये लाल बलुआ पत्थर है वो चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर है। अगर समय की बात करें तो ये ईसा की 3री सदी में बना हुआ है और मथुरा से प्राप्त है, तो मथुरा संग्रहालय में ही ये संरक्षित है। इस शिला में बुद्ध के साथ साथ उनके अनुयायी भी दिखाए गए हैं, और जो बुद्ध के बैठने की मुद्रा है उसको बोलते हैं पद्मासन मुद्रा। बुद्ध का जो दाहिना हाथ है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जिसको के बोलते हैं हम अभय मुद्रा। जो बाइना हाथ है वो उन्होंने अपनी जगह पर रखा हुआ है। उनके बालों को गांठदार बनाकर ऊपर उठाया दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी रचना किस तरह से की, शरीर की रचना किस तरह से की गई है। तो जो इनके कंधे हैं वो चौड़े हैं, जो नैन नक्श है वो पैना दिखाया गया है, और उनके जो शरीर है वो बड़ा ही हष्ट पुष्ट तरीके से संतुलित बनाया गया है। बुद्ध की यह मूर्ति शुद्ध भारतीय शैली में बनी हुई मूर्ति है। अब बात करते हैं वस्त्र की। तो एक संघाटी नामक वस्त्र को उनके बाएं कंधे पर इस तरह से ढका दिया गया है कि उनके हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब जालीदार टाइप का कपड़ा है। अब मैंने बताया कि जो बुद्ध के बैठने की मुद्रा है उसको बोलते हैं पद्मासन मुद्रा। तो बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? 3 शेर के सिंहासन पर, मतलब जो शेर का सिंहासन उसमें नीचे 3 शेर बने हुए हैं। अब जो उनके साइड में 2 आकृतियाँ बनाई गई हैं जिनको नाम दिया गया है पद्मपाणि और वज्रपाणि। जो पद्मपाणि है उनके हाथ में कमल है, वज्रपाणि नाम इसके दिया गया है क्योंकि उनके हाथ में वज्र है, और इन्होंने अपने सिर पर मुकुट पहना हुआ है। अब बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध के सिर के पीछे आभा मंडल बना हुआ है जो कि गोल सर्कल में है। अब आभा मंडल पर साधारण ज्योमेट्रिकल शेप बनाई गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इस शिला पे एक चीज़ हो रहा है, उनके ऊपर की तरफ, बुद्ध के ऊपर की तरफ 2 मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं, और वो मानव आकृतियों में इतनी अच्छी तरह से लय दी गई है कि वो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जो ये सारी विशेषताएं थी, ये थी जो मूर्ति हमें मथुरा शैली से प्राप्त हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारनाथ से प्राप्त मूर्ति के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।